हेलो फ्रेंड्स। आज जिस टीडीएल के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो है वाउचर टाइप वाइज बिल प्रिंटिंग सेटिंग। होता क्या है कि हम जब बिल प्रिंटिंग करते हैं तो हमारा, जैसे मैं सेल्स वाउचर में जाता हूँ, यहाँ कोई भी सेल्स ले लेता हूँ, एक बिल सेल्स बिल ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने ये सेल्स बिल ले लिया, दूसरा ले लेते कोई। चलो मैं ये सेल्स बिल ले लेता हूँ। इस सेल्स बिल का अगर मुझे प्रिंट आउट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके मुझे सारी सेटअप सेट करनी पड़ेगी, सारी सेटिंग्स मुझे सेट करनी पड़ेगी, जो भी मुझे सेटिंग सेट करनी है। बट प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर मैंने इस कंपनी में जो सेटिंग सेट की है वही सेटिंग मेरी सारी कंपनी में रहती है। पहला प्रॉब्लम तो ये रहता है। दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर किसी कारण से मेरा टैली करप्ट हो जाता है या बंद हो जाता है, और जब मैं वापस एक्सीडेंटली बंद हो जाता है और जब मैं वापस इसको स्टार्ट करूंगा तो जो सेटअप मैंने किया था वो सेटअप गायब होके जो डिफॉल्ट में सेटिंग की हुई होती है टैली की खुद की, वो सेटिंग यहाँ पे आ जाती है। मान लो कि मैंने कस्टमर सील एंड सिग्नेचर वाला ऑप्शन को यस कर दिया, और अगर किसी कारण, और फिर मेरा हर वक्त वो वैसा प्रिंट आउट में आएगा, सारी जगह आएगा। लेकिन अब अगर कस्टमर सील और सिग्नेचर वाला ऑप्शन मैंने यस किया हुआ और किसी कारण से टैली करप्ट हो जाता है या बाहर निकल जाता है तो उस कंडीशन में ये वापस नो हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तीसरी चीज क्या होती है कि अगर हमें वाउचर टाइप वाइज या कंपनी वाइज अलग अलग सेटअप करना है तो वो हम इसमें कर नहीं सकते। मान लो किसी कंपनी में मुझे सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में प्रिंटिंग निकालनी है, किसी कंपनी में मुझे नॉर्मल जो टैली का डिफॉल्ट इनवॉइस है उसके हिसाब से प्रिंटिंग निकालनी है, किसी कंपनी में मुझे क्वांटिटी चाहिए ही नहीं, किसी में मुझे क्वांटिटी चाहिए, किसी में मुझे बायर और कंसाइनी की डिटेल चाहिए, किसी में नहीं चाहिए, किसी में मुझे एड्रेस कंटिन्यू लाइन में चाहिए, किसी में मुझे एड्रेस चाहिए नहीं। वॉट एवर जो भी आपको सेटिंग करनी है, किसी में मुझे बैच की जरूरत हो, किसी में नहीं हो, तो ये सारी सेटिंग्स हम है ना हर एक कंपनी वाइज नहीं कर सकते। इसके लिए क्या किया कि ये जो बिल प्रिंटिंग की जितनी भी सेटिंग्स यहाँ दी हुई है वो पूरी की पूरी सेटिंग्स को हमने वाउचर टाइप लेवल पे सेट कर दिया है। आप जिस वाउचर टाइप में जैसी सेटिंग सेट कर लेंगे, वो पर्टिकुलर जिस कंपनी में जिस वाउचर टाइप के हिसाब से जो सेटिंग करेंगे वो परमानेंट सेव हो जाएगी, और उसी बेसिस पे उसके अकॉर्डिंगली आपका बिल प्रिंट आउट निकलेगा। इवन आप लोगो भी अपना कंपनी वाइज सेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, इस टीडीएल को हमने लोड कर दिया है। टीडीएल को लोड करने के बाद में आपको यहाँ वाउचर टाइप में जाना है। यहाँ वाउचर टाइप में आपके सेट इनवॉइस प्रिंटिंग सेटिंग वाला ऑप्शन आ गया है, इसे यस करेंगे तो हमारे सामने ये सारी की सारी प्रिंटिंग सेटिंग आ चुकी है। अब ये जो प्रिंटिंग सेटिंग है ये सेम वही सेटिंग्स है जो कि हमने अपने वहां पे बिल की प्रिंटिंग देते समय देखी थी। जैसे कि सिंपल इनवॉइस प्रिंटिंग, आपको सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट में प्रिंट करना है क्या। जैसे मैं अब यहाँ पे कस्टमर की सील साइन को यस कर लेता हूँ, सीरियल नंबर मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो कर दिया, क्वांटिटी कर दिया, अल्टरनेट क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, मैंने नो कर दिया, एक्चुअल क्वांटिटी अगर मुझे चाहिए मैंने मान लो यस कर दिया, और रेट, अमाउंट, डिस्काउंट, बिल डिटेल्स अगर मेरे को चाहिए तो अभी बैच डिटेल मुझे चाहिए, मैंने नो कर दिया, गोडाउन डिटेल, गोडाउन एड्रेस, पार्ट नंबर, जो भी चीजें मुझे चाहिए। जैसे डिस्क्रिप्शन को मैंने यस कर दिया, लेजर डिस्क्रिप्शन भी अगर है मुझे यस करना तो मैं यस कर देता हूँ, मान लो मैं इसे नो कर देता हूँ। नरेशन को दिखाना है, ये जो सारी जो सेटिंग्स है। अब इसके अलावा जीएसटी की सेटअप है, जीएसटी की टैक्स रेट है, एचएसएन कोड है, जीएसटी एनालिसिस है, एचएसएन वाइज एनालिसिस है, ई इनवॉइस की प्रिंटिंग, बिल ई वे बिल की प्रिंटिंग, एलयूटी बॉन्ड दिखाना है या नहीं दिखाना है, टैक्स अमाउंट, सब चीजें इसमें दी हुई है। अब यहाँ पे जैसे मेरा एक एक्सपोर्ट इनवॉइस मेरा टाइटल लिखा हुआ है, अभी इसको मैं टैक्स इनवॉइस कर देता हूँ टाइटल, तो टाइटल वही आएगा जो मैंने इसमें दिया है। पेज नंबर को दिखाना है, सारी सेटअप मेरे दी हुई है। यहाँ पे अगर मेरे को लोगो सेट करना है तो लोगो मेरा किस जगह पे है वो लोगो का पाथ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। अभी जैसे मैं यहाँ पे लोगो का पाथ ले लेता हूँ, कोई कोई एक बीएमपी इमेज ले लेता है, मान लो मैं ये एक लोगो ले लेता हूँ, तो इसका लोगो मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। भले डिफॉल्ट में मेरा कोई लोगो होगा लेकिन इस वाउचर टाइप में मैंने अगर जो लोगो सेट किया वही लोगो वहां प्रिंट में आएगा। कंपनी का नाम, एड्रेस, अगर एड्रेस भी दो तरह के हैं, सेकेंडरी एड्रेस, प्राइमरी एड्रेस, तो जो एड्रेस मैं यहाँ सेट करूंगा वो का वो एड्रेस वहां पे आएगा। इसी तरह से अगर बैंक का सेटअप भी अगर मैं वाउचर टाइप वाइज करूंगा तो जिस बैंक का सेटअप मैंने यहाँ किया है वही बैंक वहां पे शो करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिटेल्स में मेरे सामने शो हो सकती है। कॉन्टेक्ट डिटेल, बायर कंसाइनी डिटेल, रेफरेंस डिटेल्स, डिस्पैच डिटेल, सब चीज इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको यस करूंगा, अब मेरा ये सेटअप परमानेंटली सेव हो चुका है। इस सेटअप के अकॉर्डिंगली मेरा प्रिंट आउट निकलेगा। अगर मैं डिफॉल्ट सेटिंग को यस नो करूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी जैसे मैं सेल्स की प्रिंटिंग में जाता हूँ, मान लो मैं इस बिल की प्रिंट आउट देता हूँ, तो जो सेटअप मैंने किया है उसी के अकॉर्डिंग मेरा बिल प्रिंट आउट निकलेगा। ये देखिए, मैंने बायर कंसाइनी डिटेल को यस कर रखा है तो बायर कंसाइनी डिटेल्स आ रही है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स
इसमें मैंने यस कर रखा है, तो देखो बायर और कंसाइनी की कॉन्टेक्ट डिटेल आ रही है, इवन कंपनी की भी कॉन्टेक्ट डिटेल्स इसमें आ रही है। यहाँ पे दूसरी चीज यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स को मैंने इनेबल कर रखा है, डिस्पैच डिटेल्स इसमें आ रही है। और यहाँ पे जीएसटी और एचएसएन डिटेल को मैंने इनेबल कर रखा है, वो कर रही है। अभी मान लो यहाँ पे मैं कोई भी चीज को डिसेबल करता हूँ तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी को इनेबल कर रखा था, अभी एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी को मैं यहाँ पे नो है, अगर मैं इसे नो करता हूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां पे आपके एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी आएगी ही आएगी, क्योंकि मैंने वहां पे वाउचर टाइप में इसको यस कर रखा है। तो जो सेटअप मैं वाउचर टाइप में करूंगा उसी सेटअप के अकॉर्डिंग ये चलेगा। बाकी किसी जगह का कोई कुछ भी मैं चेंजेस करता हूं तो उसका कोई इफेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आएगा। यहाँ वाउचर टाइप की एक बार कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद में वही, अगर मान लो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए और आप चाहते हो कि डिफॉल्ट की सेटअप है वैसी की वैसी सेटिंग के हिसाब से आना चाहिए, तो आप इसे नो कर दो, आपकी डिफॉल्ट सेटिंग के हिसाब से आपका प्रिंट आउट आएगा। अभी मैंने इस सेटअप को नो कर दिया है, तो अब अगर मैं प्रिंट आउट कोई भी निकालूंगा वही प्रिंट आउट आएगा जो डिफॉल्ट सेटअप में आना चाहिए। जैसे अभी अगर इसमें मैं इस बिल की प्रिंट आउट निकालता हूं, तो अब सेटअप वही आएगा जो मैंने डिफॉल्ट में सेट किया है। देखो मैंने डिफॉल्ट के अंदर क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट परसेंटेज इन सबको नो कर रखा था, तो देखो सब यहाँ से गायब हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैंने लोगो, डिफॉल्ट में लोगो अलग सेट किया था तो दूसरा लोगो अलग आ रहा है, और जब मैंने वाउचर टाइप में लोगो सेट किया था वो अलग था। तो यहाँ पे बिल्कुल सेटअप चेंज हो जाता है। अगर मेरा उस ऑप्शन को नो करूंगा तो सारी सेटिंग डिफॉल्ट में जो की है वो की वो आएगी, और अगर उस ऑप्शन को मैं यस कर दूंगा तो उस ऑप्शन में जो सेटअप की है वो सेटिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेटअप मैंने किया है उस सेटअप के हिसाब से, अब यहाँ पे जैसे मान लो मैं बायर और कंसाइन वाला ऑप्शन को बंद कर देता हूं, तो अब देखो बायर और कंसाइन वाला ऑप्शन बंद करते हैं, यहाँ पे बायर और कंसाइन वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, केवल बायर का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को नो कर दिया है, और यहाँ पे देखो क्वांटिटी और रेट को मैंने डिसेबल कर रखा है। अभी मैं वापस जाके इसके अंदर इस ऑप्शन को इनेबल कर देता हूं। यहाँ इस सेटिंग को इनेबल करते ही इसकी सेटिंग के अकॉर्डिंगली मेरा वापस सेटअप हो जाएगा, और अब मैं जब प्रिंट आउट देखूंगा तो वापस मेरा बायर और कंसाइनी नेम दोनों आ जाएंगे, क्योंकि उसमें उस ऑप्शन को इनेबल किया हुआ है। तो अब अगर इस बिल की प्रिंट आउट में निकालता हूं, तो इस बिल की प्रिंट आउट के अंदर आपको वापस वही सेटिंग्स मिलेगी जो मैंने उसके अंदर यस नो कर रखी थी। तो वाउचर टाइप वाइज हम जैसा सेटअप चाहे वैसा इसके अंदर पूरा कॉन्फ़िगर हो जाएगा, और आपको वही आउटपुट देगा जो आपने वहां पे सेट किया है। इससे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमें कंपनी वाइज सेटअप करने को मिल जाएगा, वाउचर टाइप वाइज सेटअप करने को मिल जाएगा। हम अलग अलग फॉर्मेट की बिल प्रिंट आउट हम अपने हिसाब से सेट करके कॉन्फ़िगर करके निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।